बच्चों, तो पिछले क्लास में ना हमने वीडियो क्लास पे बातें किए मधुआ के आने के बारे में। और एक शराबी के जीवन में मधुआ आता है तो उसका जीवन किस तरीके से परिवर्तित होता है, इन सभी बातों को लेकर हमने डिस्कस किया था। तो चलिए आज उस बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी विभाग से लगातार आपको वीडियो क्लासेस मिल रहे हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन के माईपाल क्लासेस भी आप लोग अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर जो कुछ भी डिस्कशन होते हैं माईपाल के क्लासेस में और वीडियो क्लासेस में हमने जो कुछ भी डिस्कस करना चाहा है और डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी बातों को लेकर, चाहे वो बिंदा पाठ का हो, बड़े घर की बेटी, तो लगातार आपके पोर्शंस जारी है, राइट। और कबीरदास जी के दोहों को भी ना सर ने डिस्कस किया है आपसे, और तोड़ती पत्थर को भी खत्म किया है हमने, उल्लास पद्य को भी ना खत्म किया है। चलो, बड़े घर की बेटी, बिंदा, कबीरदास और तोड़ती पत्थर, उल्लास, इन सभी पाठ और पद्य के जुड़े हुए वार्तालाप जो हमने किया है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई है। तो अगर इसके साथ साथ सहायता के लिए, क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए आपको हेल्प चाहिए तो वेबसाइट का भी हमने जिक्र किया है। केसेप सॉल्यूशंस में अगर आप साहित्य वैभव के जुड़े हुए हर एक पाठ पद्य के क्वेश्चंस के आंसर्स वगैरह चाहते हो तो वो मिल जाएंगे। और मेरे तरफ से जो कुछ भी लेसन्स एंड पोएम्स हुए हैं उनके असाइनमेंट्स एंड नोट्स भी ना आपको मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, आपके फेसबुक में इन सभी पाठों के पद्यों के जो हमने डिस्कस किया है सभी क्वेश्चन आंसर्स को लिखना है। और असाइनमेंट्स, अब तक तो शायद 3 असाइनमेंट्स आपको आ गए हैं। बड़े घर की बेटी का भी आ गया है, बिंदा का आया है मेरे तरफ से, और आने वाले क्लासेस में ना मधुआ का भी आएगा ये खत्म होने पर, और उल्लास का भी शायद आ गया है। तो इन सभी लेसन्स एंड पोएम्स के असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस जो मैं दी हूँ, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लिख कर रखना है फेसबुक में। तो समझ में आ गई। एंड यू ऑल नो, यू ऑल आर इन अ कॉलेज, मीन्स हाउ टू राइट दी नोटबुक्स। तो ये मत पूछना कि कल के क्लास में कुछ ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या करें, नोटबुक 2 बनाएं या फिर नोटबुक में हम हिस्सा करें, whether we have to write the questions, whether we have to write the questions with red pen वगैरह वगैरह। These all are the ना small things बच्चों। Now you all are in a PU college, तो आपकी लेवल एकदम ऊंधा है। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी मेरे वीडियो क्लासेस और जब भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं तो तब आपको क्या करना है, साहित्य वैभव का किताब, अभ्यास पुस्तक, नोटबुक, पेन पेंसिल साथ में रखना है, ओके। एंड जब भी ऑनलाइन के क्लासेस में डिस्कशंस होते हैं, एट दैट टाइम शब्दार्थों का विवरण वगैरह मेरे तरफ से होता है। यू हैव टू मार्क एंड अंडरलाइन। देयर यू हैव द ऑप्शन टू आस्क द क्वेश्चन बाय चैटिंग, बाय मैसेजिंग। सो वहां पर मैं आपको आपके क्वेश्चन के आंसर वहां पर ऑनलाइन में मैं दे सकती हूँ। यहाँ पर वीडियो क्लासेस में तो उसकी सुविधा नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 वुमन शो हो जाएगा। सिर्फ मैं बताऊंगी, कहूंगी, आपको सुनना है वीडियो क्लास में, ठीक। और इसीलिए यहाँ पर अभी मैं कह देती हूँ, वीडियो क्लास के बाद जो कुछ भी डिस्कशन हुए रहते हैं उनके जुड़े हुए सवाल जवाब और उनसे जुड़े हुए व्याकरण के हिस्से, जो कुछ भी डिस्कस होता है क्लास में उसको लिखेंगे आप। तो क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है फेसबुक में, डायरेक्टली यू गो फॉर द आंसर्स, ओके। अभ्यास पुस्तिका में हर एक पाठ और पद्य का जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर्स आप लिखोगे अभ्यास पुस्तिका में, फिर में ओनली आंसर्स, ठीक है। एंड नो नीड टू आस्क वेदर वी हैव टू राइट द क्वेश्चन एंड वेदर वी हैव टू राइट द क्वेश्चन विथ द रेड पेन, नो नीड। तो क्वेश्चन लिखने की अगर जरूरत नहीं है तो रेड पेन का, रेड इंक का सवाल ही नहीं उठता। तो प्रेजेंटेशन एकदम उम्दा होना चाहिए एंड इट विल बी वेरी इफेक्टिव, ताकि ना एग्जाम के वक्त पर, तैयारी करते वक्त एंड करेक्शन के वक्त पर आपका फेसबुक और आपका अभ्यास पुस्तिका ना तो दिखने में एकदम सुंदर रहे।
हाँ, प्रेजेंटेशन एकदम ठीक ठाक रहे, तो ये हम चाहते हैं। आशा करती हूँ ये बातें जो अभी मैंने डिस्कस किया जनरल, हाँ, इस बात को लेकर, तो ये बातें आपको समझ में आ गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो क्लास में हम जो पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे मधुआ को लेकर, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया कि ठाकुर साहब को शराबी कहाँ मिल गया और वो कहानियाँ कौन कौन से सुनाता था ठाकुर साहब को, तो शराब पीने की वजह क्या है शराबी का, तो ये सब बातें वहाँ पर डिस्कस हो गई है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे। तो ठाकुर साहब कहते हैं कि मुझे नींद लग रही है, मैं सोना चाहता हूँ, तो चलो वहाँ पर जाते जाते 1 रुपए जो पड़ा है उसे उठा कर लेते जाना और लल्लू को अंदर भेजना। तो वहाँ का 1 रुपए ले लेता है शराबी और लेकर जाता है। जाते जाते पाठक के पास देखता है कि एक कमरे में ना एक नन्हे से सकुमार की लड़के की सिसकियां, रोने के बाद सिसकियां जो लेते हैं, सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। तो वहां पर जाकर देखता है कि कौन रो रहा है। तो वहां पर डांट की, गाली की ना आवाज भी सुनाई दे रही थी। लल्लू जमादार जो था ठाकुर साहब का, तो वो मधुआ को डांट रहा था और वो बोल रहा था, मधुआ रोना नहीं, चुप हो जा, नहीं तो उठूंगा तो ऐसे मार मारूंगा कि तेरी गाल जो है वो छिल जाएगी, तेरी चमड़ी ना छिल जाएगी। तो ऐसे वो गुस्सा कर करके मधुआ को क्या कर रहा था, जमादार डांट रहा था। तो जैसे ही उस पाठक से गुजर रहा था तो मधुआ रोते रोते बाहर आ गया उस कोठरी से। तो शराबी उस मधुआ के हाथ को पकड़कर उसे घसीटते हुए लेकर चला जाता है। तो सुनसान रास्ते पर दोनों जब जा रहे थे तो मधुआ से शराबी पूछता है उसके आंसुओं को पहुंचकर कि क्या बात है, क्यों रो रहे थे। तो तब मधुआ ने कहा कि मेरा नाम है मधुआ, मैं यहाँ ठाकुर साहब के यहाँ पर काम करता हूँ, आज मुझे आटा पिसवा कर लाना था, तो बहुत काम रहता है मुझे दिन से रात तक करने के लिए। आज मैं कुंवर साहब के ओवरकोट के साथ खेलते खेलते मेरा काम भूल गया और आटा जब मैं पिसवा कर नहीं लाया तो रोटियां कैसे बनते। तो इसी बात को लेकर लल्लू ने मुझे डांटा, तो खाना भी नहीं दिया। तो भूख के मारे फिर उसकी सिसकियां ना जोर होने लग गए। तो उसके आंसुओं को पहुंचकर शराबी ने उसको घसीट कर एक गंदगी से भरे हुए कोठरी में लाकर उसे रख देता है और वहां पर एक पराठे का टुकड़ा पड़ा था, उसे बोलता है तू तब तक इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने का यानी कि पेट भरने का और कुछ इंतजाम करूंगा। तो कहकर 1 रुपए लेकर शराबी जो है कोठरी से बाहर निकल जाता है बच्चों। तो उसको दरअसल उस 1 रुपए में शराब लेना था। तो हालांकि शराबी उस 1 रुपए से शराब ही ले लेता है या फिर और कुछ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना कहानी। तो चलिए तो आगे के जो किस्से को और क्लाइमैक्स को लेकर अगले मुलाकात में ना तो हम बातें करेंगे और उसके साथ साथ वाकई शराबी शराब पीना छोड़ देता है मधुआ के आने से, और इस मधुआ के कहानियों के जुड़े हुए 1 अंकों के सवाल जवाबों को लेकर और दीर्घ प्रश्नों को लेकर हम बातें करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। धन्यवाद।